कराची में स्टोन एज के आसार कदीमा हैं जो कि हमें आज से पहले कभी पढ़ाए नहीं गए। बहुत ही बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये स्टोन एज से कैसे शुरू हो रहा है कराची। ये बोरियों में भरा हुआ जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में। मैं चाहती हूँ कि कोई भी आगे आकर इस चीज़ पर काम करे। बहरिया टाउन ने मोस्ट ऑफ द साइट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं कराची की स्टोन एज और बुद्धिस्ट साइट्स भी। कराची जो कल था वो आज नहीं है और ये जल्दी जल्दी डिसअपियर हो रहा है। इससे पहले कि ये सब चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग माफिया के हाथों ख़त्म हो जाएं, हमें चाहिए इनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लें। मेरे लिए भी एक बहुत हैरानकुन बात थी, जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ये पता चला कि कराची में स्टोन एज के आसार कदीमा हैं जो कि हमें आज से पहले कभी पढ़ाए नहीं गए। किसी ने इनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं था कि कराची कहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये स्टोन एज से कैसे शुरू हो रहा है कराची। और फिर जब मैंने फ़र्दर उसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ साहब हैं जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने कराची की साइट्स के ऊपर काम किया था। और बिकॉज़ वो जोग्राफ़र थे और आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो उन्होंने जो कलेक्शन था जितनी साइट्स का वो उन्होंने जमा करके जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट के रिज़र्व में रखा हुआ था। और उन्होंने आर्कियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी नहीं किया था। ये भी एक अजीब सी बात थी। खैर, मैंने कोशिश की कि मैं उस कलेक्शन को सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके ऊपर काम करूँ, उस पर PhD कर लूँ, बट उसकी मुझे परमिशन नहीं मिली, जिसका मुझे अभी तक अफसोस है। मे बी अब नेक्स्ट फ्यूचर में मैं कुछ कर लूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सबसे पुराने पत्थर के दौर के आसार हमें कराची से मिलते हैं, या पत्थर के दौर के औजार जो मिलते हैं, वो तकरीबन 2 मिलियन साल पुराने हैं। और यही नहीं है कि सिर्फ 2 मिलियन साल पुराने आसार के बाद ये चीज़ रुक गई हो, नहीं, 2 मिलियन साल के बाद 1 मिलियन, 50 मिलियन एंड देन प्री हिस्टोरिक से फिर वी कम टू प्रोटो हिस्टोरिक। फिर हमारे पास खूबसूरत साइट्स हैं बुद्धिस्ट टाइम की जो कि उसके साथ लिंक हो रही हैं। तो एक कंटिन्यूएशन था इन सब चीज़ों का जो कि हिस्टोरिक पीरियड तक चला आ रहा है। और पिछले 2-3 साल से हम एक हड़प्पन साइट पे खुदाई भी कर रहे हैं अमेरिकन मिशन के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के साथ। ये जो साइट है ये मोहनजोदड़ो की साइट से भी पुरानी साइट है, 3500 BC की साइट है, और जो लिंक कर रही है पत्थर के दौर को मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन के दौर के साथ। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि मलीर के एरिया में वाक़ है। आई विश कि मेरी स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होती, आपको बहुत मज़ा आता। तो ये जो साइट है इसका लिंक मेसोपोटामिया से है और इंडस वैली से हमें इस किस्म का एक खूबसूरत कार्नेलियन हार मिला है और हड़प्पा से मिला है। तो it actually is telling us the continuation from the stone age up to the pre-indus। उसके बाद फिर हम इंडस टाइम पर आते हैं। इंडस वैली की भी हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी का एरिया, शाहरा फैसल, मलीर, लियारी, ये सारे वो एरियाज़ हैं। फिर अभी जहाँ बहरिया टाउन बन गया है, बहरिया टाउन ने मोस्ट ऑफ द साइट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं कराची की स्टोन एज और बुद्धिस्ट साइट्स भी। जैसे खाटे जी का एरिया है, उसमें बुद्धिस्ट साइट्स थी, बुद्धिस्ट मार्क्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट को लाने का मकसद ये था कि कराची वो नहीं है जो हम आजकल समझ रहे हैं। कराची वो था जो इतने मिलियन ईयर्स से पहले शुरू हुआ था। अभी तक ये जो हमारे स्टोन टूल्स थे 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, वो ओल्डेस्ट थे। अब हमें इथोपिया से 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड स्टोन टूल मिला है, तो हमारा सेकंड नंबर हो गया। मगर कहने का मकसद है कि इस पे रिसर्च कौन करेगा। अब ज़ाहिर है हम तो रिटायर्ड लोग हो गए हैं, अभी यंग लोगों का टाइम है। तो हम हर फोरम पे मैं ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी यंग बच्चे सामने आए, इस कलेक्शन को क्लासीफाई करें। ये बोरियों में भरा हुआ
जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में। मैं चाहती हूँ कि कोई भी आगे आकर इस चीज़ पर काम करे। अब उन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम तो बनाया है और मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप ज़रूर जाकर उसको देखें, बट क्योंकि वो जोग्राफ़ी के हिसाब से है, आर्कियोलॉजी के हिसाब से नहीं है। तो कराची आलिया जो हम बता रहे हैं वो शुरू हो रहा है वहाँ से और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। फिर हम इंडस वैली के बाद आते हैं हम अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड पर। थारो हिल्स जो कि एक न्यूलिथिक साइट है जो कि 10,000 BC से शुरू होती है, बट इधर पूरा कंटिन्यूएशन है। इधर एक फोर्ट्रेस है जहाँ पे अलेक्जेंडर रुका था और उसने 39 डेज़ में 39 दिनों में उसने एक फोर्ट्रेस बनाया था और वहाँ से फिर उसने अपनी आर्मी को डिवाइड किया था। अभी तक ये एक मिस्ट्री थी कि अलेक्जेंडर का फोर्ट्रेस कहाँ है, उसने कहाँ से अपनी आर्मीज़ को डिवाइड किया होगा। ये कुछ साल पहले जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जो पत्थर के ऊपर उन्होंने खुदाई करके कुछ स्टोन मार्क्स बनाए हुए थे और वो स्टोन मार्क्स जो थे वो उनके कॉइन्स के ऊपर हमको मिलते हैं। तो उस तरीके से मैंने उसको रिलेट करके, ये एक तरह की रिलेटिव डेटिंग होती है, मैंने उसकी डेटिंग की है और उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब नियार्कस के रिकॉर्ड से प्रूफ कर रहे हैं कि यही वो जगह थी इंडस डेल्टा में जहाँ पर अलेक्जेंडर आया था, रुका था। फिर फोर्ट्रेस है पूरा। अच्छा, स्लाइड्स अभी तक नहीं आए तो वो आप लोग देख सकते हैं, जब आ जाएंगे हम दिखा देंगे। ठीक है, तो वो फोर्ट्रेस है तो अलेक्जेंडर के ज़माने तक आते हैं। फिर अलेक्जेंडर के बाद सीथियंस आए हैं, पार्थियंस आए हैं। वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमने स्टेट बैंक म्यूज़ियम में रखी हैं। तो कराची जो कल था वो आज नहीं है और ये जल्दी जल्दी डिसअपियर हो रहा है। इससे पहले कि ये सब चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग माफिया के हाथों ख़त्म हो जाएं, हमें चाहिए इनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लें, इनको पब्लिश कर लें, कम से कम यंगर जनरेशन के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। जो बाहर भी जो रिसर्चर्स हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि ये कराची वो नहीं था जो है। जैसे मीठा दर है, खारा दर है, इसकी क्या वैल्यू थी, मीठा दर खारा दर क्यों कहलाता है, ये सारी चीज़ें इनके नीचे भी दबे हुए आसार हैं जिनको हमें खोदने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए तो एक बहुत फ़िक्र का लम्हा होता है जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं और नए नए बिल्डर्स आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें। अब मैं चाहती हूँ आप दूसरों से भी बात करें, फिर आई विल कम बैक।